देश के दक्षिण छोर के राज्य केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के साथ ही राहुल गांधी ने वायनाड में कांग्रेस की ताकत भी दिखा दी, जिसके लिए वायनाड में राहुल गांधी ने एक लंबा रोड शो किया। एक ट्रक में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी हैं और हाथ हिला के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों का अभिवादन राहुल गांधी कर रहे हैं। नामांकन भरने के बाद कलेक्टर दफ्तर से राहुल गांधी ट्रक में सवार होकर ही बाहर आए। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहले से सड़क पर मौजूद थी। दूर दूर तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के झंडे लहराते हुए दिखने लगे। ट्रक पर राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रहीं। इसके अलावा केरल कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को ट्रक पर जगह दी गई। रोड शो शहर के जिन भी हिस्सों से गुजरा, वहां सुरक्षा का इंतजाम करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। सड़क पर भीड़ बेकाबू होने लगी। सड़क के दोनों तरफ बनी इमारतों के छज्जों और उनकी छतों पर भी लोग राहुल और प्रियंका की एक झलक देखने के लिए जमा हो गए। लगभग 5 किलोमीटर लंबा रोड शो है ये, जिसके दौरान राहुल गांधी सड़क पर दोनों तरफ खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। रोड शो केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार भी था, क्योंकि 23 अप्रैल को ही वायनाड में वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से पहले राहुल गांधी के वायनाड में प्रचार का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि प्रचार पर ज्यादा जोर दिए बिना ही राहुल गांधी केरल की इस सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। केरल में हुए परिसीमन के बाद वायनाड और सीट 2008 में बनी और वहां अब तक केवल 2 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। दोनों ही बार वायनाड सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का फासला केवल 20,000 वोटों का रहा। लेकिन वायनाड देश की एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। वायनाड सीट पर करीब 48% मुस्लिम वोटर, हिंदू वोटर करीब 41% और 11% ईसाई वोटर, यानी देश में अल्पसंख्यक कही जाने वाली आबादी मुस्लिम, ईसाई और वायनाड सीट पर 59%। और यही समीकरण कांग्रेस को राहुल गांधी की जीत की गारंटी दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि दक्षिण के 3 राज्यों में वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसके पीछे वायनाड सीट की भौगोलिक स्थिति भी है। वायनाड वो जगह है जहां केरल की सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से मिलती हैं। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने का असर तीनों राज्यों में होगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो देश में एकता का संदेश देने वायनाड पहुंचे हैं। I have come to Kerala to send a message that India is one country. इतिहास में ये तीसरा मौका है जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य दक्षिण भारत से चुनाव लड़ रहा हो। 1978 में कर्नाटक की चिकमंगलुरु सीट से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था। 1998 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बल्लारी सीट से चुनाव लड़ा था। लेकिन लेफ्ट की नाराजगी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए राहुल ने 2 टूक कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वो सीपीएम पर कोई हमला नहीं करेंगे। My brothers and sisters in the CPM, I understand that the CPM has to attack, but I am not going to say a word against the CPM. हालांकि राहुल ने जो न करने का ऐलान किया, कांग्रेस के नेता वही करते दिखे। राहुल की दावेदारी से पहले तक कांग्रेस से टिकट के सबसे मजबूत दावेदार सिद्दीकी ने लेफ्ट पर हमला करने में कोई रियायत नहीं बरती। They expected only some seats from Bengal. Now it became 0. They expected from Tripura. Now it is 0. They expected only a few seats from Kerala. By the candidature of Rahul ji, it also became 0. लेकिन लेफ्ट की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। राहुल के वायनाड पहुंचने से पहले ही जगह जगह लोग सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंच चुके थे और सड़कों पर झंडे बैनर लेकर राहुल के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। तय वक्त पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर वायनाड के आसमान में मंडराने लगा। हेलीपैड के पास से स्मोक सिग्नल भेजा गया। अगले ही पल हेलीकॉप्टर मैदान में उतर गया। सुरक्षा जांच की औपचारिकता के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से उतरी। हेलीपैड के पास ही कांग्रेस और यूडीएफ में शामिल बाकी पार्टियों के नेता राहुल और प्रियंका का स्वागत करने पहुंच गए। आम लोगों को हेलीपैड से करीब आधा किलोमीटर दूर रोका गया था, लेकिन पुलिस के घेरे के दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका गांधी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। जहां हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से कलेक्टर दफ्तर केवल 500 मीटर की दूरी पर ही था। ये दूरी राहुल गांधी ने एक खुले ट्रक में सवार होकर तय की। इस छोटे से फासले में भी उनके स्वागत के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। ये भीड़ कलेक्टर दफ्तर के बाहर ही सड़क पर जमा हो गई। 12 बजे से पहले ही कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर राहुल गांधी ने नामांकन भरने की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली। राहुल के स्वागत के लिए जो लोग जमा हुए, उनमें बड़ी संख्या में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता भी थे। चांद सितारे वाले हरे झंडे लहराते हुए मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। यही हरे झंडे राहुल गांधी के पूरे रोड शो में भी लहराते रहे। लेकिन इन्हीं हरे झंडों और मुस्लिम लीग के समर्थन की वजह से राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर तीखे हमले किए और देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने पर कांग्रेस को घेरा। दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक गठजोड़ इस देश को कहां ले
नागरिकों को मतदाता से कांग्रेस को सबक सिखाने की आवश्यकता है। आईयूएमएल केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस के सहयोग से आईयूएमएल ने केरल की 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 4.5% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन राहुल गांधी ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। What Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says is frankly not my concern. The two main issues in this country today are jobs and farmers. प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर के जरिए वायनाड के लोगों से भाई राहुल गांधी को जिताने की अपील की। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो पार्टी नहीं है जिसने देश के बंटवारे की नींव रखी, क्योंकि वो पार्टी 1906 में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थी। और बंटवारे के कुछ महीने बाद मार्च 1948 में भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मौजूदगी देश की संसद में 1952 से ही रही है। केरल विधानसभा में आईयूएमएल के 18 विधायक हैं, जबकि पार्टी ने गठबंधन के तहत केवल 25 सीट पर चुनाव लड़ा था। आईयूएमएल केरल में यूडीएफ का हिस्सा है और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए का भी अहम सदस्य रहा है। हालांकि केरल के अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी आईयूएमएल सक्रिय रही। तमिलनाडु में 2016 के विधानसभा चुनाव में भी आईयूएमएल ने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिनमें उसे 1 पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ की वजह से वहां लगाए गए बैरिकेड टूट गए। इस हादसे की चपेट में वहां मौजूद 3 पत्रकार भी आ गए। लेकिन जब राहुल गांधी वायनाड से नामांकन भर रहे थे तो अमेठी पहुंचकर स्मृति ईरानी उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल पर अमेठी में विकास नहीं कराने का आरोप लगाया। और हादसे के बाद राहुल और प्रियंका इनमें 2 घायलों का हाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे। राहुल ने पहले घायलों से बात की और फिर सीधा उन्हें एम्बुलेंस की तरफ ले गए। राहुल साथ चल रहे थे, इसलिए सुरक्षा कर्मी रास्ता साफ करते गए और फौरन इलाज के लिए दोनों पत्रकारों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया। कांग्रेस ने भी कुछ देर बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। इस वीडियो में घायल हुए तीसरे शख्स के पास राहुल और प्रियंका खड़े दिखे। तीसरे पत्रकार को बैरिकेडिंग गिरने की वजह से चोट ज्यादा आई थी, इसलिए स्ट्रेचर बुलाकर घायल को एम्बुलेंस तक ले जाया गया। लगे हाथ केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किसानों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया और हार के डर से अमेठी से केरल के वायनाड जाने की बात कही। और राहुल गांधी पर अमेठी की जनता की ही तरह केरल की जनता को भी छलने का आरोप लगा दिया। 15 साल आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में, अब जाकर केरल की जनता को छलते हो। राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने के स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। नरेंद्र मोदी बनारस और बड़ौदा दोनों जगह से लड़े थे, जब भाजपा के नेताओं से 2 जगह से लड़े तो सब सही है। 2014 में भी स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 6 मई को वोट डाले जाएंगे।